प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी त्रिवेदी। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग करते वक्त गुजरात के युवक का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना धर्मशाला के इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर हुई। पैराग्लाइडिंग कर रहे गुजरात के अहमदाबाद निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि युवक गुजरात का रहने वाला है। उसकी पहचान सतीश राजेश भाई गुजरात के अहमदाबाद के रोहितवास सरखेज दसक्रोई का रहने वाला था। उसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा कल यानी रविवार को हुआ और उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ने से युवक जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से काफी खून बह रहा था और सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। पैराग्लाइडिंग पायलट इस हादसे में सुरक्षित बच गया। और वहीं ये आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का हादसा पेश आया है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग हादसा सामने आया हो। इसी साल जनवरी की बात करें तो गुजरात की एक युवती की पैराग्लाइडिंग के दौरान जान चली गई थी। वो भी धर्मशाला घूमने आई थी और उड़ान के दौरान हार्नेस फेल होने की वजह से ऊंचाई से गिरकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसके अलावा 2021 की बात करें तो इंद्रुनाग साइट पर एक और टूरिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, उपकरणों की समय पर जांच न होना और प्रशिक्षित पायलटों की कमी जैसे कई कारण हैं जो इन हादसों की वजह बन रहे हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों और टूरिस्ट विशेषज्ञों का कहना है कि एक के बाद एक हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद ना तो प्रशासन अलर्ट पर है और ना ही पर्यटन विभाग ने सुरक्षा मानकों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पैराग्लाइडिंग एजेंसी से पूछताछ जारी है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है और उसके बाद इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं, ये सवाल खड़े करते हैं। पैराग्लाइडिंग करते वक्त गुजरात के इस युवक का बैलेंस बिगड़ा और उसमें इसकी मौत हो गई। धर्मशाला की ये घटना है, इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट की ये घटना बताई जा रही है। अहमदाबाद निवासी राजेश भाई की जान चली गई। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था ये युवक और ये पैराग्लाइडिंग कर रहा था धर्मशाला में और अचानक से इसका बैलेंस बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा और ये हादसा पेश आया। उसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और मौके पे मौजूद जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने ये बताया कि संतुलन बिगड़ने की वजह से युवक ज़मीन पर गिरा और उसके बाद उसके सिर से काफ़ी खून बहा, जिसके बाद उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। पैराग्लाइडिंग पायलट फ़िलहाल ये गनीमत रही कि वो इस हादसे में सुरक्षित बच गया, लेकिन ये मामले इस तरह के पहले भी सामने आए हैं। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग हादसे के जो मामले हैं वो इससे पहले आपको बता दें कि जनवरी में गुजरात की एक युवती पैराग्लाइडिंग करने आई थी और उसकी भी इस तरह से जान चली गई थी। और इसके साथ ही 2021 में भी ऐसा ही हादसा पेश आया था इंद्रुनाग साइट पर, जहां पर टूरिस्ट के साथ यह हादसा हुआ था और वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। हालांकि वो बच गया था, लेकिन सुरक्षा मानकों की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, प्रशिक्षित पायलट जो हैं उनकी कमी है, ऐसे तमाम कई वजह हैं जिनकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। कल 4 बजे जो है पुलिस को एक सूचना मिली कि इंद्रुनाग की जो अपनी पैराग्लाइडिंग साइट है, यहाँ से एक पायलट दूसरे टूरिस्ट को लेकर जब उसने उड़ान किया और उसी वक्त वो गिर गया, उससे उनको चोट लगी है। उसके बाद जो था उनको जोनल हॉस्पिटल लाया गया, फिर उनको टांडा रेफर किया गया और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई। ये गुजरात के रहने वाले हैं, सतीश राजेश नाम है, अहमदाबाद से हैं, 27 साल के हैं। तो इसमें किसकी गलती पाई गई? अभी इसकी सबकी जांच की जा रही है। पायलट है, उसकी क्या स्थिति? पायलट ठीक है, सूरज नाम का व्यक्ति है और ये ठीक है। अभी पोस्टमार्टम हो गया? हाँ जी, आज पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद जो बॉडी हैंड ओवर करेंगे। फिर सर, जनवरी के माह में भी ऐसा ही हादसा एक देखने को मिला था, जो गुजरात की ही युवती की उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आज फिर एक हादसा हुआ है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सारा जांच का विषय है। इस घटना के उपरांत जो है हमने एसएचओ को बोला है कि वो एक पुलिस की तरफ से एक लेटर जो है डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म को जाएगा
ताकि जो सारी औपचारिकता हैं वो पूरी हों, उसके बाद ही जो है किसी का इस तरह से एडवेंचर टूरिज्म में पार्टिसिपेट करे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला की इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट में जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उस दर्दनाक हादसे ने हम सबको एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। दरअसल इस हादसे में गुजरात के अहमदाबाद के 27 साल के सतीश राजेश की मौत हो चुकी है। ये सतीश राजेश जो है अपने साथियों के साथ पर्यटन नगरी धर्मशाला में घूमने फिरने के लिए आया हुआ था और जब कुछ जगहों का सैर सपाटा करने के बाद ये लोग पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग में गए तो उन्होंने वहां पर जाकर पैराग्लाइडिंग करने का फैसला लिया। और जब इन्होंने एक एक्सपर्ट पैराग्लाइडर्स और पैराग्लाइडर के पायलट सूरज को चुना तो उसके बाद इन्होंने जब रनवे से रन करना शुरू किया तो अचानक से पैराग्लाइडर क्रैश हो गया और ये जो उड़ान थी ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान हो गई। हालांकि इस हादसे में जो है पैराग्लाइडर का जो पायलट सूरज है वो सुरक्षित है, लेकिन जो सतीश राजेश था उसको गंभीर चोटें जो है मौके पर आई और उसके तुरंत बाद उनको जो जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला था वहाँ शिफ्ट किया गया, तुरंत पहुंचाया गया और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जनरल हॉस्पिटल की टीम ने उन्हें तुरंत टाना मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां उनकी आज आकस्मिक उनका निधन हो गया है, दर्दनाक मौत हो गई है। इस पूरी घटनाक्रम के बाद जो है एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब मानसून में एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है तो फिर ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्यों होती है। अब इसमें सवाल यह है कि ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर निश्चित तौर पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन इसकी भी एक पर्टिकुलर समय अवधि होती है और वो जो समय अवधि होती है वो होती है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच और इसका फैसला लिया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने का यहाँ अगर एक नज़रिए से हम लोग देखें तो ये जो फैसला लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन दिनों मानसून चल रहा होता है और मानसून का जो पर्यावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल एडवेंचर एक्टिविटीज़ के विपरीत होता है और ऐसे मौके पर अगर हम लोग कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हादसों को न्योता देती है। तो फिर सवाल यहाँ एक और फिर से ये उठता है कि जब 15 जुलाई से इस तरह से फैसला लिया जाता है और मानसून उससे कई दिन पहले जो है वो शुरू हो जाता है तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस वक्त ही क्यों सस्पेंड नहीं कर दी जाती हैं जब मानसून सीजन जो है वो शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है कई तरह के सवालों के घेरे में है। इससे पहले भी हालांकि इस तरह के कई हादसे जो है चाहे वो बीड़ बिलिंग की बात करें, चाहे फिर हम लोग इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट की बात करें, यहाँ पर हो चुके हैं। जनवरी महीने में भी एक गुजरात की ही एक युवती का यहाँ पर प्लेन इस पायलट पैराग्लाइडिंग क्रैश के दौरान जो है उनका भी आकस्मिक निधन हुआ था, उनकी दर्दनाक मौत हुई थी और इसी तरह से कहा गया था कि जांच की जाएगी पूरे मामले की और देखा यह जाएगा कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों। और इस पूरे मामले में भी इसी तरह का जो है कि आदेश दिए गए हैं पुलिस की ओर से और बाकायदा पर्यटन विभाग को भी जो है लेटर लिखने की बात कही गई है कि पर्यटन विभाग इस पूरे मामले में जांच करेगा और देखेगा कि कहीं पर टेक्निकल ग्लिच तो नहीं था या इसके पीछे की जो हादसा हुआ इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी। फिलहाल स्थानीय पुलिस की ओर से जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर अब तफ्तीश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल फिर घूम फिर यहीं पर आकर अटक जाता है कि जब एडवेंचर एक्टिविटीज़ को मानसून के दौरान ब्रेक लगा दी जाती है तो फिर मानसून सीजन के शुरुआती दौर में ही क्यों इनको बंद नहीं कर दिया जाता है। फिलहाल ये सारा जांच का विषय है, जांच के बाद ही परतें खुलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स, उन परिजनों और उन अभिभावकों के दिल पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने नौजवान बच्चे को इस हादसे में खो दिया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर इस बच्चे का जो शव है वो उनके परिजनों को सौंप दिया है और हादसे की जाँच शुरू कर दी है।